सबसे पहली बात यह है कि कोई भी गैर मुस्लिम, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी मज़हब हो, वह आपका न कुरान पढ़ता है, न आपकी हदीस पढ़ता है, न आपके मसाइल की किताबें, न आपकी शरीयत की किताबें, कुछ नहीं पढ़ता। न आपकी मस्जिद में जा कर के जायज़ा लेता है, न आपके मदरसे में जा कर के जायज़ा लेता है ऐसा कुछ नहीं। वो क्या देखता है? इस्लाम को वो कैसे पहचानता है? आपसे पहचानता है, हमसे पहचानता है। हम क्या करते हैं? हम जो करते हैं, एक गैर मुस्लिम ये समझता है कि इस्लाम यही है। हम जो करते हैं, एक यहूदी ये समझता है इस्लाम यही है। हम जो करते हैं, एक बुद्धिस्ट यही समझता है कि इस्लाम ये है जो ये कर रहे हैं। इस्लाम वो कुरान से नहीं समझता, इस्लाम वो हदीस से नहीं समझता, इस्लाम वो सुन्नत से नहीं समझता, इस्लाम वो शरीयत से नहीं समझता, बल्कि इस्लाम को समझता है हमसे और आपसे समझता है। इस्लाम वो सीखता है, जानता है हमसे और आपसे जानता है। हम शादियों में नचाते हैं, वो समझता है कि इस्लाम का यही हिस्सा है, इस्लाम का यही तरीक़ा है। हम शादियों में गाने बजाते हैं, वो समझता है कि इस्लाम का यही तरीक़ा है। हम शादियों में औरतों को बाज़ार में ले जाते हैं, औरतों को रोड पर के बन संवर के निकालते हैं। गैर मुस्लिम ये समझता है कि इस्लाम इसी का नाम है। हमने इस्लाम को ऐसा ही पेश किया है दूसरों के सामने। हमने शादियों को महंगा किया, हमने जहेज़ को इतना लादा, इतना बोझ डाला जहेज़ के ऊपर कि हमारे गरीब तबका क्या, अमीर तबके भी परेशान हाल हो गए। लोगों ने यही समझा कि इस्लाम इसी का नाम है। आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 12 से 15 लाख मुस्लिम बच्चियां जो गैर मुस्लिम हुई, मुर्तद हो गई, अपना दीन और अपना ईमान, अपना धर्म सब कुछ छोड़ा। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि उनके यहाँ शादियों का रिवाज उन्होंने शादियों का रिवाज ऐसा किया कि आओ 10 रुपये का स्टाम्प पेपर लाओ, निकाह पढ़ाओ, शादी हो गई। 10 रुपये में शादी हुई। आपके यहाँ मंगनी में 50,000, देखुआ में 50,000, और जो है उसके बाद पता नहीं क्या क्या होता है। उसके बाद ऊपर से जहेज, उसके बाद बारातियों का खाना, कुल मिला करके 25 लाख 10 लाख रुपए खर्चे हो गए। बताओ 10 रुपए की शादी ठीक है या 25 लाख की शादी ठीक है? कहाँ जाएगी शादी कराने? आपने इस्लाम को तो ऐसे ही पेश किया ना। इसलिए मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, हम इस्लाम को जिस तरीके से पेश करेंगे दूसरे लोग वैसे ही समझेंगे। इसकी एक मिसाल देता हूं। सन 711 ईस्वी, कितना? 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध आए। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध आए और उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम आया। उसी वक्त मोहम्मद बिन कासिम के जरिए हिंदुस्तान में सबसे पहले इस्लाम आया। और जब वो हिंदुस्तान में आए तो लोगों को जलसे जुलूस करके, लोगों को तबलीगी जमात निकाल करके दावत नहीं देते थे, बल्कि उस वक्त जब वो आए तो झुंड के झुंड आकर के गैर मुस्लिम हजरात इस्लाम कबूल करते। और हम में से अक्सरियत उनकी है जिनकी नस्ल गैर मुस्लिम थी और उन्होंने इस्लाम लाया। और आज अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं। उनकी दावत कैसी थी? वो किस तरह से इस्लाम पेश करते थे? अपने अमल से पेश करते थे। वो दिखाते थे कि इस्लाम है क्या, वो करके दिखाते थे, बात से नहीं दिखाते थे। मोहम्मद बिन कासिम आए हिंदुस्तान के अंदर तो उस वक्त हिंदुस्तान में छुआछूत का रिवाज बहुत ज़्यादा था, ऊंच नीच का रिवाज बहुत ज़्यादा था। एक जाति दूसरे जाति के यहाँ न जा सकता था, न खा सकता था, न बैठ सकता था, बल्कि उसका छाया भी नहीं पड़ सकता था। ये माहौल था हिंदुस्तान के अंदर। और जब मोहम्मद बिन कासिम इस सरजमीन पे आए, उन्होंने जब जो है इस्लाम का नमूना पेश किया, और एक दस्तरखान पर अमीर भी बैठा हुआ है, मामूर भी बैठा हुआ है, एक दस्तरखान पर जो है सिपह सालार भी बैठा हुआ है, और जंग का एक मामूली फौज भी बैठा हुआ है, सब मिलकर के एक दस्तरखान पे खा रहे हैं। एक
सफ में खड़े होकर के सब नमाज पढ़ रहे हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। जब लोगों ने, यहाँ के लोगों ने, जिन लोगों ने ऊंच नीच देखा था, जिन लोगों ने जात पात देखी थी, जिन लोगों ने छुआछूत को देखा था, उन लोगों ने जब देखा कि अरे ये तो सब एक ही सफ में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हैं, ये तो सब एक साथ बैठ करके खाना खा रहे हैं, ये कौन लोग हैं, ये तो बड़ा अच्छे लोग हैं। और जब उन्होंने इस्लाम का नमूना देखा तो गिरोह के गिरोह मुसलमान हुए। क्यों? अमल से। और हमने आज अपना अमल इतना खराब किया है कि लोग हमसे मुतनफिर हो रहे हैं, लोग हमसे भाग रहे हैं, नफरतें कर रहे हैं। वजह इसकी यह है कि हमने इस्लाम को ऐसी शक्ल में पेश किया, शादियों को ऐसी शक्ल में पेश किया कि लोग इससे घिन करने लगे। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमें ज़रूरत इस बात की है, माँ और बहनों से भी गुजारिश करूँगा, अपने तमाम मामलात को इस्लामी शरीयत के हदूद में हम रख करके अपनी ज़िंदगी बसर करें। वरना एक दिन आएगा कि ये जो स्टेज पे बोलने वाला है, ये बोलने वाले भी नहीं रहेंगे, और ये सुनने वाले जो बैठे हैं चंद लोग, ये भी नहीं रहेंगे। आपकी औलाद या तो ईसाई होकर मरेगी, या हिंदू या क्रिश्चियन या बुद्ध कुछ भी होकर के मरेगी, मुसलमान बाकी नहीं रहेंगे। इसलिए मुसलमान अपने आप को बनाए हम। जहेज की बात चल रही थी, एक बड़ा दर्दनाक वाकया, हादसा पेश आया, और वो बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत जनाब मौलाना शमीम अख्तर साहब कासमी, साबिक नायब नाज़िम मिल्लत डेवलपमेंट फाउंडेशन, जो आपके सामने बैठे हुए हैं, नाज़िम जलसा हैं, इनकी भांजी थी अमवा टोला की। उसकी शादी का मसला आया, लड़के वाले ने आकर के कहा कि भाई हमें जहेज़ चाहिए। सारी बात तय हो चुकी थी, सारी बातें मुकम्मल हो चुकी थी। अगुआ ने कहा कि इतना जहेज़ मांग रहा है, लोग गाड़ी मांग रहा है। तो बाप ने कहा कि जो है हमें अभी इतनी इस्तिताअत मेरे पास नहीं है। तो अगुआ ने कहा कि ठीक है, कल सोच के बता दीजिएगा आप कि जब आप एक गाड़ी दीजिएगा तभी हम शादी करेंगे। और वो लोग इतना कह के चले गए। बेटी ने कहा कि अब्बा आप परेशान मत होइए, सब हल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बड़े प्रेम से, बड़े मोहब्बत के साथ रात को बाप को खाना खिला करके सुला देती है, और ख़ुद फांसी का फंदा लगा के छत से लटक गई पंखे से। इस जुल्म का जालिम कौन है, मैं पूछना चाहता हूं। किसने उस बच्ची को फंदा लगा करके लटकने पर मजबूर किया? वो हम और आप नहीं तो और कौन है? तो क्या आप भी तैयार हैं अपनी बच्ची के साथ ऐसा करने के लिए? अगर आप तैयार नहीं है तो आप दूसरों के बच्चियों को बचाने के लिए खड़े होइए, और आज से इरादा कीजिए, आज़्म मुसम्मम कीजिए कि इंशाअल्लाह जो हुआ सो हुआ, लेकिन आइंदा ना अपनी बेटी के साथ होने दूंगा, ना अपनी कौम के किसी बच्ची के साथ ऐसा होने दूंगा इंशाअल्लाह। तो बताइए इसके लिए कौन कौन तैयार है? जी इंशाअल्लाह तैयार है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। जो हजरात तैयार हैं आगे आए, अपना नाम पेश करें कि कौन कौन हजरात ऐसे हैं। चलिए आगे आ जाइए, माशाल्लाह खड़े हो जाइए आप। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। कम से कम जब तक हम खड़े नहीं होंगे, बताइए ऊपर से आसमान से फरिश्ते आएंगे हमारी सुधार के लिए, या हम ही में से लोग खड़े होंगे? अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाल्लाह 3 लोग आए हैं बड़े हिम्मत से, 4 लोग माशाल्लाह, 5 लोग, 6 लोग, एक भी बाकी नहीं रहे। 10 आदमी कम से कम इस गांव के चाहिए। माशाल्लाह। अल्लाह को और बताएं